चलो ठीक है, अगर सब लोग कॉपी निकालिए। अभी बातें नहीं करना, कॉपी निकालिए आप लोगों ने। चलो ठीक है, चलो बैठ जाओ। हेडिंग डालो, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसको डिटेल में भी पढ़ना है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल in this cell electrical energy converted into chemical energy, electrical energy converted into chemical energy, anode is positive and cathode is negative. एनोड इज नहीं, अभी लिखना है फिर से, अभी डिटेल में देख रहे। एनोड इज पॉजिटिव, कैथोड इज नेगेटिव, देखा? एग्जांपल, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl, MOLTEN, मोल्टन NaCl, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl लिखा। हाँ, ये हमको डिटेल में भी पढ़ना है। नेक्स्ट लाइन में लिखना कंस्ट्रक्शन, ये आपका पहला पॉइंट रहेगा। इसके नीचे लिखो कंस्ट्रक्शन के नीचे हेडिंग जैसे लिख रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में पहला पॉइंट हो गया। इसके नीचे सेकंड नंबर डाल के लिखो रिएक्शंस occurring in the cell, reaction occurring in the cell, OCCURING occurring in the cell, ब्रैकेट में लिखना at anode as well as at cathode, at anode as well as at cathode, लिखा। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड नंबर में लिखो नेट रिएक्शन, NET नेट मतलब ये होता है टोटल। नेट रिएक्शन पैटर्न में लिख देना टोटल रिएक्शन, लिखा। फोर्थ, रिजल्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस, रिजल्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl, मोल्टन MOLTEN, मोल्टन NaCl में पानी का प्रमाण कम रहेगा। और दूसरा हमको एक्वियस NaCl भी पढ़ना है, इसमें पानी ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो आपने 4 स्टेप लिखा है। कंस्ट्रक्शन, उसके बाद आपने लिखा होगा रिएक्शन, उसके बाद आपने लिखा नेट रिएक्शन, लास्ट में लिखा रिजल्ट। 1 बाय 1 चारों को भी हम एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले जो लिखा के दिया वो आप लोगों को पता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में कन्वर्ट होती है और एनोड पॉजिटिव एक से याद रखने को बोला था। अभी आप नंबर 1 फिर से डालो कंस्ट्रक्शन, नंबर 1 फिर से डालेंगे कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन फिर से डालेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल, पूरी हेडिंग ऐसे डालो कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल। इसमें लिखो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंसिस्ट ऑफ, द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंसिस्ट ऑफ
consists of a container in which fused NaCl is placed, fused NaCl is placed, या टेकन भी लिख सकते थे. नेक्स्ट पॉइंट, 2 graphite electrodes are immersed in it. Immerse मतलब डालो, इसमें डुबाओ. मैं समझाती हूँ. देखो नेक्स्ट पॉइंट, both the electrodes are connected by metallic wire. दिखा, metallic wire to a source of direct current. That is battery. नेक्स्ट लाइन में लिखना, the positive terminal of the battery is connected to the electrode called as anode. पॉजिटिव होता है ना, एनोड. इसमें कंटिन्यू में लिखना, while negative terminal of the battery negative terminal of the battery connected to the electrode called as negative electrode that is cathode. ठीक है, ये आपने कंस्ट्रक्शन लिखा है. अभी हम इसके डायग्राम में निकालें. समझ में आया? या फिर आप किताब से निकाल सकते हो, पेज नंबर 98 पे. ठीक है, यहाँ पे आप डायग्राम के लिए जगह छोड़ दो 7-8 लाइन, पेज नंबर 98 पे आपकी किताब में. और अभी समझाने के लिए मैं डायग्राम यहाँ पे आप निकालूंगी, शेयर निकालते नहीं बैठूंगी जब मैं आपको समझाऊंगी. ठीक है, 98 पेज नंबर 98 आपके देखो, पेज नंबर 98 पे डायग्राम है. तो डायग्राम आपको निकालनी है. हो गया? चलो उसके बाद सेकंड नंबर क्या है, उसको मैं समझाती हूँ. रिएक्शन. चलो जो भी हेडिंग मैंने बताई है वो लिखो. जो भी हेडिंग बताई है वो कंस्ट्रक्शन के बाद, डायग्राम के बाद, जगह छोड़ने के बाद आपको सेकंड नंबर डाल के लिखना है. रिएक्शन अकरिंग इन द सेल. डाल दिया? सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? और इसमें आपको लिखना है पॉइंट नंबर 1. हेडलाइन डाल दी हमने रेड पेन से. अच्छे से नोट बनाओ, उसी को पढ़ना है एग्जाम के लिए. पेपर में ऐसे ही लिखना, कंस्ट्रक्शन, डायग्राम, रिएक्शन, टोटल रिएक्शन, रिजल्ट, पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे. चलो लिखो पहला पॉइंट, फ्यूज्ड NaCl contains fused NaCl contains Na positive and Cl negative ions. Na positive लिखना था प्लस साइन Na के ऊपर, and Cl negative ions which are free to move in the solution
which are free to move in the solution. Second point, when current is applied, comma, negative electrode, that is cathode, negative electrode, that is cathode, attracts Na plus ions, and positive electrodes, that is anode, attracts Cl minus ion. Next point. Due to the migration of charged particles, towards opposite electrode, result in the flow of electric current. Result in the flow of electric current. Next line में लिखना, when these ions reach to the respective electrodes, they undergo discharge. Next time में लिखना, discharge. Next time में लिखना, oxidation takes place at anode. That is loss of electron. नेक्स्ट लाइन में लिखना, हेडिंग जैसा लिखना, छोटा सा, इसी टॉपिक में चालू है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन एट एनोड, इसमें लिखो, ये थोड़ा सा हेडिंग में अंडरलाइन करो, इसको नीचे अंडरलाइन करो। इसमें लिखो पॉइंट नंबर 1, Cl माइनस आयन, पॉइंट नंबर 1 लिखो, ज्यादा सोचो मत, जल्दी जल्दी लिखो। Cl माइनस आयंस migrated toward the anode, एनोड ब्रैकेट में लिखना पॉजिटिव, प्लस का साइन दिया तो चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, each Cl minus ion which is reaches to the anode, reaches to the anode, losses one electron, ऐसे करो, losses one electron to anode to form neutral Cl atom, in the primary process, लिखा। नेक्स्ट लाइन में लिखा, 2 Cl atoms, TWO2, 2 Cl atoms
combine together to form chlorine gas. In the secondary process, chlorine gas. In the secondary process, as shown below, देखो अरे इंग्लिश में नहीं है क्या पता नहीं तो बैठे रहते हो एक बार देख लिया करो क्यों ऐसा ना रिकॉर्डिंग होती तो ये भी सब रिकॉर्ड हो जाएगा तुम्हारे चैनल पर लोग देखो देखो एनोड भी नहीं चल रहा है जॉब नहीं देख रहा बढ़ाया हुआ है देखिए भी चलने में ये पूरे चैप्टर में आपको सेल ही पढ़ना है इलेक्ट्रोलाइटिक में दो पढ़ना है एक मॉडर्न NaCl और एक एक्टिव NaCl और इलेक्ट्रोकेमिकल में बहुत सारे निकैड सेल है ना निकल कैडमियम सेल ड्राई सेल है इसके अलावा मर्क्यूरी बैटरी समथिंग कुछ है ऐसे इधर ध्यान दो आपको पता है एनोड क्या है पॉजिटिव इसमें कोई डाउट अभी ये पॉजिटिव है तो इसके ऊपर ऑब्वियसली अपोजिट चार्ज वाला अट्रैक्ट होगा मतलब माइनस NaCl की अगर मैं बात करूं तो NaCl जब टूटता है तब Na प्लस होता है तो आप बताओ इन दोनों में से एनोड की तरफ कौन जाएगा Cl डेफिनेटली ये एनोड की तरफ जाएगा क्योंकि एनोड इसका पॉजिटिव रोल निभा रहा है और ये जाएगा कैथोड की तरफ समझ में आया क्योंकि ये नेगेटिव रहेगा एनोड पॉजिटिव तो अब एनोड दे रहे पॉजिटिव इसके तरफ जाएंगे Cl माइनस गया हमेशा ध्यान में रखना एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है क्या होता है एनोड पे ऑक्सीडेशन एनोड मतलब ऑयल मतलब ए ऑयल एनोड पर ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन याद रखना ए ऑयल का मतलब अभी बताया मैंने एनोड पर ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन भी निकल कर गया क्या है इलेक्ट्रॉन समझ में आया तो ये जो Cl माइनस है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा Cl माइनस क्या करेगा इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा Cl माइनस इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा क्यों लॉस करेगा क्योंकि वो एनोड की तरफ आया एनोड बोलता है कि जो भी मेरे तरफ आएगा इसको इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ेगा क्योंकि मैं एनोड हूं मैं ऑक्सीडेशन कराता हूं और ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन है इलेक्ट्रॉन की लैंग्वेज में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन Cl गया एनोड की तरफ क्योंकि वो माइनस है एनोड प्लस है इसका मतलब ऑक्सीडेशन Cl का होने वाला है मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन Cl के होने वाले समझ में आया इधर ध्यान दो Cl इसके ऊपर एक माइनस है ना वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है समझा हाँ और ये न्यूट्रल हो जाता है ये न्यूट्रल Cl आइटम है समझा क्या यहाँ पे लिख लेती हो न्यूट्रल कोई चार्ज नहीं इसके ऊपर और ये आयन था बराबर है और उसके बाद ऐसे दो Cl माइनस पॉइंट्स लगा देती हूँ इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे जैसे एक नहीं किया एक तो दो लोगे तो दो करेंगे ना तो Cl आइटम भी कितने बनेंगे दो बनेंगे है कि नहीं तो मैं नेक्स्ट स्टेप में लेती हूँ यहाँ पे Cl आइटम के सामने पॉइंट्स लगा देती हूँ Cl प्लस Cl ये दो आइटम है आपस में कंबाइन होते हैं और बनता है Cl2 गैस तो आपको एनोड का इलेक्ट्रोड जो रहेगा ना वहाँ पे बबल्स दिखेंगे Cl2 गैस के समझ में आया क्या ये एनोड है आपका और ये कैथोड है एक रफ डायग्राम कनेक्टेड टू द बैटरी मतलब थोड़ा ज़्यादा बनाना पड़ेगा लाइंस ये पॉजिटिव ये नेगेटिव तो ऑब्वियसली ये क्या है पॉजिटिव का एनोड और ये क्या है कैथोड और इस पूरे सेल असेंबली को
यहाँ पे मैंने डिप करके रखा है सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जो आयन को एक जगह से दूसरे जगह में ट्रांसफर करने के लिए मदद करता है। ये आपने लिया NaCl, डालते ही ये डिवाइड हो जाएगा Na+ में और Cl- में। समझ में आया क्या? हाँ। तो ये जो Cl- है वो एनोड की तरफ जाएगा, इसकी एनोड में इलेक्ट्रोड है वो क्या है? पॉजिटिव है ना? पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का लगा है, पूरा इलेक्ट्रोड पॉजिटिव है। तो ये सॉल्यूशन में जो Cl- है वो इसकी तरफ जाएंगे ऐसे। समझा क्या? हाँ। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बन रही है, अंदर में पूरे पॉजिटिव, बाहर में पूरे इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। समझा क्या? पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। समझा क्या? डबल लेयर। समझा? तो फिर यहाँ पे क्या होगा? ये जो Cl- है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन एनोड पे रखेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन एनोड पे रखेगा। दोनों Cl- एक एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, ये दोनों मिला के Cl2 गैस बनेगा। समझा क्या? तो यहाँ पे सेपरेटली बताया। तो दो इलेक्ट्रॉन अभी एनोड के ऊपर बढ़ गए ना, ये क्या करती है बैटरी? ये दो इलेक्ट्रॉन एनोड के ऊपर अभी प्रोड्यूस हुए, दो इलेक्ट्रॉन इस दो आयन ने किया, ये दो आयन और करेंगे दो, ये दो आयन और दो इलेक्ट्रॉन देंगे। ऐसे कितने आयन कितने इलेक्ट्रॉन देंगे हम गिन नहीं सकते, दो पकड़ के चलते हैं। समझ में आया क्या? क्योंकि बहुत सारे Cl- आयन्स है कि नहीं? दो Cl- कंबाइन होके एक Cl2 गैस दे रहा है, दो Cl- कंबाइन होके एक Cl2 गैस का प्रोड्यूस हो रही है। समझ में आया? ये बबल फॉर्म में यहाँ पे एनोड पे रहेंगी गैस, और ये दो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? ये बैटरी है, दो इलेक्ट्रॉन को सक कर लेती है, खा लेती है। एनोड पे ये बैटरी है, मैं सपोज बैटरी हूँ, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन दिख रहे, मैंने सक कर लिए। समझ में आया? और इस वायर के लिए भेजे कहाँ पे? कैथोड पे। कहाँ पे भेजे? कैथोड कौन सा चार्ज है? नेगेटिव, कैथोड की तरफ भेजे। इसकी तरफ कौन अट्रैक्ट हुआ है? Na+ अट्रैक्ट हुआ है ना? और आने वाले कितने इलेक्ट्रॉन आए? दो इलेक्ट्रॉन। समझ में आया क्या? तो ये दो Na क्या करते हैं? देखो कैथोड पे ऑलरेडी कौन बैठा हुआ है? Na+। अभी कौन मेहमान है कैथोड पे? दो इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन ये Na+ ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये Na+ ले लेगा, दो में से एक प्लस एक माइनस कट जाएगा, न्यूट्रल Na बनेगा। ये भी कट हो जाएगा, न्यूट्रल Na बनेगा, सोडियम मेटल। समझा? और यहाँ पे पूरी सोडियम मेटल की लेयर डिपॉजिट हो जाएगी, ये मोटा हो जाएगा इलेक्ट्रोड, पूरी सोडियम मेटल की लेयर डिपॉजिट हो जाएगी। आई समझ में? मतलब एक कंटेनर लिया आप लोगों ने, इधर ध्यान देना है मेरे तरफ। एक कंटेनर लिया आप लोगों ने, थोड़ा पानी लिया, NaCl डाल दिया और उसको डिसॉल्व किया। जैसे ही डाला Na टूट गया Na+ में, Cl- में। समझ में आया? उसके बाद दो रॉड लिए, कार्बन के रॉड डाले उस सॉल्यूशन में। अभी कौन एनोड है कौन कैथोड है ये तय नहीं हुआ है। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लगाया इसको, तो ये बन गया एनोड पॉजिटिव, और एक को लगाया नेगेटिव टर्मिनल, तो कैथोड बन गया नेगेटिव। और स्विच ऑन कर दिया, स्विच ऑन करते ही अभी तो जो पानी में Na+ और Cl- फ्रीली घूम रहे थे, फ्रीली नहीं घूम पाएंगे। पूरे के पूरे Cl- एनोड पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, पूरे के पूरे Na+ कैथोड नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। क्योंकि Na+ है तो कैथोड माइनस की तरफ भी अट्रैक्ट होंगे, अपोजिट चार्ज। Cl- एनोड पॉजिटिव की तरफ भी अट्रैक्ट होंगे, अपोजिट चार्ज। फिर अट्रैक्ट होने के बाद क्या होगा? तो ये होगा। समझा? एनोड पे Cl- अट्रैक्ट हुए, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, दो इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, और दो न्यूट्रल Cl आइटम बनेंगे बिना नेगेटिव चार्ज वाले। ये दोनों भी आपस में कंबाइन होंगे और Cl2 गैस बनेगा। समझ में आया? ये आपकी प्राइमरी प्रोसेस और ये सेकेंडरी प्रोसेस। समझ में आया? ये आपकी Cl2 गैस बन गई, यहाँ पे बबल्स आ जाएंगे। जो दो इलेक्ट्रॉन Cl में Cl- से Cl2 गैस बनने के दौरान जो दो इलेक्ट्रॉन लॉस किए, बैटरी उस दो इलेक्ट्रॉन को सक कर लेंगी, अपने अंदर ले लेंगी और ट्रांसफर करेंगी कैथोड को। कैथोड में ऑटोमेटिकली पहले से कौन बैठा है? Na+। एक Na+, दो में से आने वाले दो इलेक्ट्रॉन में से एक Na के ऊपर दो प्लस है कि एक ही प्लस है? Na के ऊपर एक ही प्लस है ना, तो इलेक्ट्रॉन 10 भी भेजोगे उसमें से एक ही लेगा। समझ में आया क्या? दो इलेक्ट्रॉन भले ही उसके पास आए, एक Na+ एक ही नेगेटिव को लेगा, प्लस माइनस कट न्यूट्रल Na, फिर दूसरे Na और दूसरे इलेक्ट्रॉन को लेगा,
आने वाले 2 इलेक्ट्रॉन में से दूसरे इलेक्ट्रॉन को लेगा, दूसरा Na+ और Na बन जाएगा न्यूट्रल Na। वो पूरी सोडियम मेटल की यहाँ पे लेयर डिपॉजिट होंगी। एक्सपेरिमेंट होने के बाद जब आप इसको निकालोगे तो पूरे Na की लेयर आप निकाल सकते हो स्पैचुला से। समझ में आएगी सोडियम मेटल की लेयर, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरी वर्किंग है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl। समझ में आया? इसमें वाटर इंटरफेयर नहीं करता है। जब एक्टिव NaCl पढ़ोगे तो उसमें वाटर इंटरफेयर करेगा। ये आया समझ में आप लोगों को? yes. तो इस तरह से Cl से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर Na में गए, ऐसा होते ही रहेगा। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होते रहेगा ना, एनोड से कैथोड। एनोड में Cl बैठा है ना माइनस, वो कैथोड अंदर जाएगा, इलेक्ट्रॉन देते जाएगा। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज करंट फ्लो होगा। समझ में आया ना? तो इस प्रकार से रिएक्शन होती है। फिलहाल तो आप लोग ये रिएक्शन होंगे एनोड वाली। एनोड का ये शॉर्ट फॉर्म लिख के रखना, ए ऑयल। एनोड का ऑक्सीडेशन इज लॉस। समझा? एक Cl एक ही इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, और Cl2 गैस बनाने के लिए 2 Cl चाहिए, तो इसलिए वो 2 इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, लिखो इसको, वो 2 रिएक्शन लिखेंगे। डायग्राम आपको रफ में बनानी हो तो आप बना सकते हो। यहाँ पे वैसे डायग्राम नहीं है ना, इसलिए बोला। हो गया? यस मैम। इसको ओवरऑल रिएक्शन के लिए लिखना, प्राइमरी प्रोसेस, सेकेंडरी प्रोसेस, इनका ओवरऑल निकालो। इधर 2 Cl है ना, इधर भी 2 Cl है, कट जाएगा। समझा क्या? 2 Cl माइनस आयन है तो आप इसको एक ही लिख सकते हो, एक ही नहीं लिक्विड, एक ही होगा, एक मोल्टन है, एक्वस नहीं है। ठीक है, एरो Cl2 गैस, और क्या बचा? एरो की साइड इधर 2 इलेक्ट्रॉन। समझा क्या? टोटल रिएक्शन समझ गया? कॉन्फिडेंस से यस बोलना, कॉन्फिडेंस से नो बोलना। हो गया? उधर में Cl माइनस के नीचे एल पर जहाँ Cl माइनस है वहाँ पे एल लिखना, और जहाँ पे सीधा Cl है न्यूट्रल आइटम है, पर गैस फॉर्म है ना? क्योंकि आपने हमने कैसे बताया, Cl आइटम, फिर Cl आइटम, फिर गैस, उसका रिएक्शन सेल के अंदर बारी भी होता, डायरेक्ट सेल में गैस बनती है। समझा? इसलिए आपने Cl आइटम को लिखा ना, वो कट किया है, सबके नीचे G लिखो, गैस, सबके नीचे G लिखो, गैस। Cl आइटम जहाँ पे लिखा आपने न्यूट्रल, सबके नीचे G लिखो, लिखा? Cl माइनस के नीचे L लिखा, और Cl के नीचे G लिखा। Cl के नीचे तो G लिखना ही है, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखो द बैटरी सब, नेक्स्ट पॉइंट, द बैटरी sucks as we see here, sucks electrons produced at the anode, लिखा? produced at the anode and pushes them to cathode, through a wire in an external circuit.
सेल के बाहर में सर्किट है, वायर हो रहा है, तो लगे ना, समझ जाते ना, समझ में आया क्या? इन एंड एक्सटर्नल सर्किट। नेक्स्ट लाइन, द बैटरी एक्ट एज इलेक्ट्रॉन पंप। द बैटरी एक्ट एज एन इलेक्ट्रॉन पंप। The battery act as an electron pump. समझा गया? Battery act as an electron pump. Electron pump. Next point. The electron from the battery enter into the solution. The electron from the battery enter into the solution. क्या? The electron from battery enter into the solution through cathode. Through cathode दिखा? Through cathode दिखा? Next heading डालो छोटी सी, reduction reaction at cathode. Reduction reaction at cathode. देखो मैंने कैथोड बोला तो बराबर रिडक्शन बोला, क्योंकि ए ऑयल एनोड पर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ब्रैकेट में लिखो कैथोड पे रिग, कैथोड रिडक्शन, रिडक्शन इज रिग बोला ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझा क्या? सी रिग ब्रैकेट में लिखो, सी रिग, कैथोड रिडक्शन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझा? अभी जो इलेक्ट्रॉन एनोड पे लॉस हुए, वायर के जरिए कैथोड में एंट्री हुई, वो कैथोड को एक्सेप्ट करेगा ना, क्योंकि कैथोड पे कौन बैठा है? आप देखो कैथोड पे कौन बैठा है, बताओ मुझे। कौन है? Na प्लस, Na नहीं है, Na प्लस है। जो आने वाले इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद Na होगा, हो जाएगा। समझा? लिखो इसमें, ये हेडिंग है, एनालाइज करो और इसमें लिखो पॉइंट नंबर 1, the electrons which are entering into cathode, the electrons which are entering into cathode, which are entering into cathode, देखा, are used for carry out reduction, are used to carry out reduction। लिखा? उसके बाद लिखो reduction means, reduction means gain of electron, reduction means gain of electron। लिखा? उसके बाद लिखो each Na plus ion, each Na plus ion accept one electron from the cathode, accept one electron from the cathode। लिखा? accept one electron from the cathode। The gain of electron, the gain of electron takes place, the gain of electron takes place by Na plus ion, by Na plus ion। लिखा? to form metallic sodium, to form metallic sodium, MaTaLLIC metallic sodium। लिखा? to form metallic sodium by the gain of electron as shown below। ये लिखोगे आप तो एक रिएक्शन, Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन Na, Na
सेमी लिक्विड फॉर्म में रहेगा, इसलिए एल लिखा है। आप डायरेक्ट इसको सॉलिड भी लिख सकते हो, क्योंकि ये सॉलिड मेटल रहता है ना, आप सॉलिड लिखो, फिर आपने लिखा है पर आप लिखो। इसको इक्वेशन नंबर 1 देगा, यहाँ पे भी लिखाऊंगा आपने, और इसको इक्वेशन नंबर 2 देगा। नेक्स्ट लाइन में लिखो क्या है, थर्ड नंबर देखो आप, आपको लिस्ट बना के दी थी, उसमें चेक करो क्या है। लेट रिएक्शन लिखो, लेट रिएक्शन लिखो, पॉइंट नंबर 1, the net cell reaction, the net cell reaction, the net cell reaction is the sum of two electrode reactions, sum of two electrode reaction, that is oxidation half reaction, that is oxidation half reaction and reduction half reaction, reduction half reaction. Therefore it is called as redox reaction, therefore it is called as redox reaction, REDOX, redox reaction. आपने इसके इक्वेशन नंबर 2 दिए थे ना, एक ही इलेक्ट्रॉन को यूज करते हुए बताया, दोनों इलेक्ट्रॉन को बता दो ट्वाइस लगा के, ये तो आप लोगों को पता ही है। एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो 2 सोडियम लगाना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो 2 Na बनेंगे। आया समझ में, इसको ट्वाइस लगा दो, जहाँ पे नंबर डाला है। अब दोनों रिएक्शन में हम प्लस करने वाले हैं, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन प्लस रिडक्शन हाफ रिएक्शन। चलो इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। ऑक्सीडेशन में क्या रिएक्शन हो रही है हमको पता है, 2Cl- एंड लॉस कर रहे हैं अपने 2 इलेक्ट्रॉन को और कन्वर्ट हो रहे हैं Cl2 गैस पे, समझा? ये ऑक्सीडेशन में हो रहा है, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 है, बराबर है। और इक्वेशन नंबर 2 है twice Na plus accepting this 2 electron which is lost by the Cl- and converted into Na, twice Na। तो इसको सॉलिड कर देते हैं, इसको L लगा देना है, AQ नहीं लगाना है। ये बात का ख्याल रखना, ये मोल्टन NaCl है तो AQ नहीं लगाओगे आप आयंस को, जहाँ पे एक्वस NaCl लगाएंगे वहाँ पे आयन को AQ जरूर लगाना है, ठीक है। नेट रिएक्शन ये ऑक्सीडेशन में होने वाली रिएक्शन है, इधर ध्यान दो, ये ऑक्सीडेशन में होने वाली रिएक्शन है, ये रिडक्शन में होने वाली रिएक्शन है। बिना नाम लिखे मैं पहचान सकती हूँ कि ऑक्सीडेशन है, क्योंकि इस रिएक्शन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, एरो के साथ इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्सीडेशन है। और यहाँ पे इधर गेन हो रहा है, तो ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो रिडक्शन है, फिर भी हम लिख लेंगे कि ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। अब हाफ रिएक्शन इसलिए बोला क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों मिला के पूरे सेम बन रहा है ना। ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और इधर हम लिखेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ठीक है। तो आप देखो दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कट गया है ना, क्या बना बचा, एरो के पीछे देखेंगे, पहले Na को लिखो twice Na plus L plus twice Cl minus L, एरो पहले Na का लिख लेना प्लस Cl2 गैस फॉर्म में, तो हम ऐसे अपर एरो दिखा सकते हैं। दिस इज द कंबाइंड रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन और नेट रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। राइट डाउन। आप ऊपर लिख सकते हो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। बाद में लिखना, नेक्स्ट देखो रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, बाद में लिखना है, ये करने वाला है रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। देखो पॉइंट नंबर 1,
घाई घाई करके लिखो मत, तो बाद में आराम से लिखना। रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस लिखा। पॉइंट नंबर 1, अ पेल ग्रीन CO2 गैस, PAL पेल, लाइट ग्रीन जैसा पेल ग्रीन CO2 गैस is released at anode, is released at anode। इसके बाद सेकेंड पॉइंट, मोल्टन सिल्वरी व्हाइट सोडियम MOLTEN, मोल्टन सिल्वरी व्हाइट सोडियम, molten silvery white sodium is formed at cathode, is formed at cathode। ठीक है, हो गया, सेम खत्म। इलेक्ट्रोलिसिस अभी आप रिएक्शन में और कुछ नहीं समझ होगा तो कुछ वो बंद करो।